मन को एकाग्र करिए। मन जो इधर उधर फैल रहा है उसको एकत्र करिए, रोकिए, एकाग्र करिए। ईश प्रार्थना करेंगे। मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे। आपका ध्यान, आपका मन शब्दों पर, उच्चारण पर, उसके भाव पर ही रहना चाहिए। मन में कोई भी दूसरा संसार का भाव नहीं आए। ये मानिए कि हम परमपिता परमात्मा की गोद में बैठे हुए उनसे विनती कर रहे हैं। हे परमपिता परमात्मा, मैं अनेक जन्मों से दुख भोग रहा हूँ। मैंने अनंत जन्म लिए, दुख भोगे, कुछ सुख भी भोगे। परमपिता परमात्मा, इस जन्म में भी मैंने देख लिया कि मेरे पूरे प्रयास करने के बाद भी मुझे सारे सुख उपलब्ध नहीं हुए, दुख आते रहे। हे पिता, मैं दुखों से निवृत्ति चाहता हूँ। मैं दुख नहीं चाहता। हे परमपिता, दुखों से निवृत्ति का एक ही उपाय है, योग करना। मैं यम नियमों की पालना करना चाहता हूँ। मैं आसन सिद्धि चाहता हूँ। मैं प्राणायाम की सिद्धि चाहता हूँ। मैं प्रत्याहार की साधना करना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, आप व्रतपति हैं। आप सबके व्रतों को पूरा करने वाले हैं। मेरे व्रत को पूरा करने में मेरी सहायता कीजिए भगवान। हे ईश्वर, सवितः दुरितानि परासुवा, मेरे सभी दुख, दुर्गुण, दुर्व्यसन दूर कर दीजिए। मेरे सभी दुख, दुर्गुण, दुर्व्यसन दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वो सब मुझको प्राप्त कराइए। यद भद्रम तन्न आसुवा, मुझे भद्र दीजिए, अच्छे गुण दीजिए, अच्छा स्वभाव दीजिए, अच्छे पदार्थ दीजिए। हे परमपिता, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्प शक्ति हूँ। मैं केवल अपने पुरुषार्थ के बल पर योग नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता, पापों से नहीं छूट सकता। हे परमेश्वर, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। भाव विह्वल होकर मानसिक रूप से
परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें। परमात्मा अच्छे कार्य के लिए की गई हार्दिक प्रार्थना को सुनते हैं। परमात्मा अच्छे कार्य से दिल से की गई प्रार्थना को सुनते हैं। आप भी प्रार्थना करें। ओम। मना एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। हमारा मन हमारे बंधन का कारण है। इस मन को ही वश में करना है, इस मन को ही शुद्ध करना है। इसके लिए पहली क्रिया करेंगे स्थिर क्रिया। आप जिस भी आसन में बैठना चाहते हैं बैठ जाइए। अपने शरीर को जिस स्थिति में रखना चाहते हैं रख लीजिए। शरीर को काष्ठवत कर दीजिए। शरीर को काष्ठवत कर दीजिए। शरीर हिले नहीं। शरीर का कोई अंग हिले नहीं। विशेषतः आँखों की पुतलियाँ आँखें नहीं हिलें। अचंचल स्थिर। मन को शरीर के अंदर ही अंदर शरीर की एकाग्रता में स्थिरता में लगाइए। मन बाहर के किसी विषय को ना सोचे ना विचारे। मन का काम शरीर के किसी अंग को हिलने नहीं देना। जो अंग हिले वहीं मन भागे, उस अंग को रोके। मन को किसी एक स्थान पर रोक के नहीं रखना।
यदि आप पहले करते भी हैं तो नहीं कीजिएगा। मन को किसी एक स्थान पर रोक के नहीं रखना। मन को पूरे शरीर में जाने दीजिए, दौड़ने दीजिए। जो अंग हिलना चाहे, मन जाकर उस अंग को हिलने से रोके। एक एक अंग को स्थिर करेंगे। दाहिना पैर स्थिर, निश्चल। मन दाहिने पैर पर। कोशिश करिए कि मन दाहिने पैर को ही देखे, दाहिने पैर पर एकाग्र हो। बायां पैर स्थिर, मन बाएं पैर पर। दोनों पैर स्थिर। दाहिना हाथ स्थिर। मन दाहिने हाथ पर। बायां हाथ स्थिर, निश्चल। मन बाएं हाथ पर। दोनों हाथ स्थिर। मन दोनों हाथों पर। दोनों पैर, दोनों हाथ स्थिर। मन दोनों पैर, दोनों हाथों पर। कमर, सामने का भाग स्थिर, हिले नहीं। मन कमर सामने के भाग पर। कंधे, गर्दन, सिर
आँखें, पुतलियाँ स्थिर, मन, गर्दन, सिर पर। पूरा शरीर स्थिर, मन पूरे शरीर में भागता हुआ। मन को शरीर के अंदर भागने दीजिए, दौड़ने दीजिए। बस शरीर के बाहर का कोई विचार, दुनिया का कोई विचार मन में नहीं आवे। शरीर स्थिर। अनुभूति कीजिए कि आपका शरीर हल्का हो रहा है। ओम। जो चाहें आसन शिथिल कर लें, आराम से बैठ जाएं। आंखें बंद रहेंगी। साधकगण, जब हम व्यवहार काल में, संसार में व्यवहार करते हैं, वर्तते हैं, तो कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमारा मन विचलित हो जाता है और विचलित मन सही निर्णय नहीं ले सकता। विचलित मन सही मनन नहीं कर सकता। यदि कभी जीवन में ऐसी स्थिति आए कि क्या करूं, क्या ना करूं, या कोई विचलन हो, या कोई परेशानी हो, या मन परेशान हो, मन में दुख की भावना हो, विषाद की भावना हो, नैराश्य का भाव हो, तो आप इस स्थिर क्रिया को करें। इस स्थिर क्रिया के करने से थोड़ी सी मन की एकाग्रता होगी और आपको अपने व्यावहारिक जीवन में आई समस्या का थोड़ा समाधान मिल जाएगा। मन एकाग्र होगा, समस्या का सही निदान हो जाएगा। साधकगण, इस स्थिर क्रिया से हमने हाथ, पैर और वाणी और 2 कर्मेंद्रियां और उपस्थ और पायु, इन 5 कर्मेंद्रियों को किसी भी कार्य, किसी भी क्रिया करने से रोका है। यदि किसी व्यक्ति को बोलने की आदत हो और उनको कहें कि आप चुप हो जाएं, बोले नहीं कुछ देर, तो थोड़ा मुश्किल होगा। हम आपको कहते हैं आंखें बंद करके बैठे रहें, सबके लिए संभव नहीं होता। मन कहेगा आंखें खोल के देख लूं पड़ोसी क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ बहाने बनाएगा मन और आंखें खोलने के लिए प्रेरित करेगा। तो हमने
आँखों का अभ्यास किया, हमने वाणी नहीं बोली, ये अभ्यास किया। बहुत लोगों को हाथ जल्दी जल्दी चला चला कर बात करने की आदत होती है। उनको कहें कि आप अपना हाथ घुटने पे रख लीजिए और इसको आधे घंटे हटाना ही नहीं, तो मुश्किल आएगी। आप में से ज़्यादातर पुराने साधक हैं, उनको ये अनुभूति नहीं हो रही होगी क्योंकि उनकी साधना अच्छी है। लेकिन जो नए साधक हैं उनके लिए ये करना भी थोड़ा भारी पड़ता है। पैरों से हमने कोई काम नहीं लिया और हमने शरीर के किसी अंग से कोई काम नहीं लिया, उसको स्थिर रखा, निश्चल रखा, हिलने नहीं दिया। हमारी इंद्रियां बिना मन के कुछ काम नहीं करती। मन को हमने स्थूल रूप से एकाग्र किया। ये योग की तरफ चलने की पहली सीढ़ी है। वापस अपना आसन लगा लें, जो भी सुखद आसन जिसमें आप बैठना चाहते हैं बैठ जाएं। शरीर को स्थिर कर लें। मन को एकाग्र कर लें, शरीर को स्थिर कर लें, शरीर को काष्ठवत कर लें। हिलना नहीं, बिल्कुल स्थिर, हाथ नहीं हिलाएं। शरीर का कोई अंग नहीं हिले। स्थिर सुखम आसनम। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। हमने स्थिर क्रिया की, अब हम शिथिल क्रिया करेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी। हाथ नहीं हिलाइए, जहाँ भी हाथ रखें रखने दीजिए। मन बहाने बनाएगा कि हाथ थोड़ा नीचे है, ऊपर कर लूँ। मन बहाना बनाएगा कमर सीधी कर लूँ, मत करिए। स्थिर क्रिया को अगले 15 दिनों तक अभ्यास कीजिए, जिससे मन हमारे ऊपर हावी नहीं हो। तो शिथिल क्रिया करेंगे, कर रहे थे। शरीर को स्थिर रखते हुए, शरीर को बिना हिलाए डुलाए आप अपने शरीर को शिथिल कर दें। प्रयत्न शैथिल्य। हम जब बैठेंगे तो उसमें कुछ प्रयत्न तो लगेगा, लेकिन यदि वो प्रयत्न ज़्यादा है तो हमारा ध्यान उस प्रयत्न पे रहेगा और हम एकाग्रता नहीं कर पाएंगे जहाँ हम चाहते हैं उस जगह। इसलिए थोड़ा प्रयत्न तो रहेगा बैठने में, लेकिन उस प्रयत्न को शिथिल कर देना है, न्यून कर देना है, बिल्कुल कम कर देना है। जब आप आगे चल के हृदय स्थल पर ध्यान लगाएंगे, उस समय यदि हमारा शरीर शिथिल नहीं होगा, उसमें कहीं दुखन चुभन आदि होगी,
तो ध्यान लगाने में दिक्कत आएगी, सरलता से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, बिना हिलाए डुलाए। इसको यूँ समझा जा सकता है कि मान लीजिए मैंने एक मेरे हाथ को घुटने पर रखे रखे टाइट कर लिया और फिर ढीला कर दिया, तो दोनों में अंतर है, प्रयत्न में दोनों के अंतर है। जब हम टाइट रहते हैं तो प्रयत्न ज़्यादा लग रहा है, और जब हम शरीर को, हाथ को, पैर को ढीला छोड़ रहे हैं तो हमारा प्रयत्न कम लग रहा है। स्थिर रहते हुए शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एक एक अंग को शिथिल करेंगे। दाहिना पैर, अंगुलियां, अंगूठा, तलवा, एडी, पिंडली, घुटना, ऊपर का भाग शिथिल। इस पैर में जिस भी स्थान पर आपको चुभन, दुखन, अकड़न, जकड़न अनुभव हो रही हो, उसी स्थान पर मन को ले जाइए। मन को आदेश, शिथिल, शिथिल, शिथिल। यदि आपने 4-5 सेकंड भी मन को उस चुभन वाले स्थान पर, दुखन वाले स्थान पर एकाग्र कर लिया तो वो दुखन चुभन आपको अनुभव ही नहीं होगी। दाहिना पैर शिथिल, पूरा पैर शिथिल। मन पूरे पैर की शिथिलता में लगा हुआ। जिस स्थान पर दुखन है उस स्थान पर जाता हुआ, उस स्थान पर एकाग्र होता हुआ। आदेश, शिथिल, शिथिल, शिथिल। बायां पैर, अंगुलियां, अंगूठा, तलवा, एडी, पिंडली, घुटना, ऊपर का भाग शिथिल, ढीला, रिलैक्स। जहाँ चुभन हो मन को वहीं ले जाएं। मन को आदेश,
शिथिल शिथिल, रिलैक्स रिलैक्स। बायां पैर शिथिल, रिलैक्स, ढीला। मन बाहर का विषय ना सोचे। दाहिना हाथ शिथिल, ढीला। मन दाहिने हाथ में। बायां हाथ शिथिल, ढीला। मन बाएं हाथ में। दोनों हाथ शिथिल, रिलैक्स। दोनों पैर, दोनों हाथ शिथिल, ढीले। कमर ढीली। नीचे से ऊपर की ओर मन को चलाइए, रिलैक्स। सामने का भाग ढीला, शिथिल। कंधे, गर्दन, सिर शिथिल शिथिल। सिर शिथिल। मन सिर के अंदर, सिर में। जहाँ भी दुखन चुभन है वहीं मन को ले जाइए। आदेश शिथिल शिथिल। पूरा शरीर शिथिल। मन पूरे शरीर में फैला हुआ। वक्षस्थल को केंद्र मानकर
मन को पूरे शरीर में फैला दें। मन को शरीराकार कर लें। मन को शरीर के आकार वाला कर लें। शरीराकार मन को एकाग्र करें। शिथिल क्रिया में मन को शरीर में भागने नहीं देना। शिथिल क्रिया में मन को शरीर आकार कर लेना है, एकाग्र करना है उसी अवस्था में। पूरा शरीर शिथिल, मन शरीर के अंदर शरीराकार। बाहर का कोई विचार नहीं। मन शरीराकार, एकाग्र, शरीर के अंदर ही अंदर मन। आसन शिथिल कर सकते हैं। आंखें बंद रहे तो अच्छा। आराम से बैठ जाइए। साधकगण, शिथिल क्रिया आप अगले 15 दिन तक दिन में कई बार करेंगे तो इसमें प्रगति हो जाएगी। यदि आपके घुटने में दर्द है आसन के समय, कमर में खिंचाव है, सिर में परेशानी है, या व्यवहार काल में भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सिर में हल्का दर्द है, यदि आप इस क्रिया को सीख जाएंगे, इसमें निपुण हो जाएंगे, तो ये सब व्यवधान काफ़ी कम हो जाएंगे। आप अपने अगले 15 दिनों में इस पर काम करें कि यदि आपके घुटने में या किसी शरीर के किसी अंग में दर्द है तो अपने मन को वहीं ले जाएं और उस दर्द को, मन को, दर्द के स्थान पर मन को आदेश दें, शिथिल शिथिल शिथिल, और उसी स्थान पर मन को एकाग्र करें तो आपको अनुभव होगा कि वो दर्द आपका कम हो गया। सिर को भी यदि आप शिथिल करेंगे मन को आदेश देकर,
तो जो सिर की मांसपेशियां हैं, कोशिकाएं हैं, वो शिथिल होंगी, तो उनसे आपको पीड़ा में बहुत अंतर अनुभव होगा। ये तो सांसारिक बात हुई, व्यवहारिक बात हुई, लेकिन योग की दृष्टि से शिथिल क्रिया का बहुत बड़ा महत्व है। जब आप करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि नींद जैसी स्थिति आ गई। कई बार तो ये भी अनुभव होगा कि नींद के झोंके में आप एक तरफ को गिरने लगे। ये ठीक स्थिति है, एकाग्रता हुई है, लेकिन ये तामसिक स्थिति है। ये शिथिल क्रिया का उच्च स्थिति नहीं है। लेकिन यदि ये स्थिति भी आती है तो समझिए कि एकाग्रता बनी है, क्योंकि नींद बिना एकाग्रता के नहीं आती। यदि मन भटक रहा हो तो नींद का झोंका नहीं आता। तो हमें ये देखना है कि यदि हमें नींद आई है इस शिथिल क्रिया को करते हुए, तो अपने भोजन को ठीक करना है। भोजन में से तामसिक चीज़ें निकाल देनी हैं और अपने विचार को थोड़ा स्वाध्याय करके ठीक करना है, सात्विक बनाना है। तब आगे इस शिथिल क्रिया में प्रगति अच्छी तरह से हो सकेगी। जैसा मैंने पहले बताया था, हमारा मन संसार के विषयों में चारों तरफ फैला हुआ है। अभी दुकान पर गया, अभी ऑफिस में गया, अभी अमेरिका चला गया, अभी ऑस्ट्रेलिया चला गया, अभी जयपुर चला गया, तो अभी जोधपुर चला गया, तो कभी दिल्ली की सोचने लगा। ये कहीं न कहीं भागता दौड़ता रहता है। परमपिता परमेश्वर ने हमारी आत्मा को ये एक उपकरण दिया है। इसको कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण में मन एक है। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है अयस्कांत मणि कल्पम। जैसे चुंबक होता है, उस तरह से ये आत्मा का उपकार करता रहता है स्वभाव से। हम यदि सो रहे हैं और बाहर जोर की आवाज़ हो तो ये हमें तुरंत उठाता है, उठो कुछ आवाज़ हुई है। तो ये अयस्कांत मणि की तरह आत्मा के साथ जुड़ा रहता है और बाहर के विषयों का ज्ञान मन के माध्यम से ही आत्मा को होता है। या तो आत्मा मन को कहता है कि आज हलवा खाना है या आइसक्रीम खानी है, और फिर मन इंद्रिय को कहता है, फिर कर्मेंद्रिय चलकर फ्रिज तक पहुंचता है और जाकर देखता है कि फ्रिज में आइसक्रीम है या नहीं है। तो ये आत्मा, मन और इंद्रिय, इसका विपरीत होता है। आँखों ने कोई अच्छी वस्तु देखी, वो तुरंत मन को बताता है और मन तुरंत आत्मा को बताता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में मन बीच में है। दोनों ही स्थितियों में मन ही माध्यम है। तो यदि हमने इस मन को रोक लिया तो जो हमारी इंद्रियां हमारे बिना कहे भोगों में भाग रही हैं, वो रुक जाएंगी। और यदि हमने इस मन को रोक लिया तो हमारा मन स्वच्छ हो जाने से आत्मदर्शन भी हो जाएगा। सत्व, रज और तम, हमारा मन इन तीनों से मिलकर बना है। सत्व को श्वेत मानते हैं, रज को लाल मानते हैं और तम को काला। तो मान लीजिए किसी कपड़े पे या किसी दर्पण पे काला रंग पड़ा हो
लाल रंग पड़ा हो तो उसमें हमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। बस मन के ऊपर से भी ये रजोगुण का लाल रंग हटाना है, ये तमोगुण का काला रंग हटाना है। जैसे ही दर्पण स्वच्छ होगा, जैसे ही मन स्वच्छ होगा, वैसे ही आत्मदर्शन होगा। संसार के विषयों का मन पर उपराग ना पड़े, यही मन की एकाग्रता है, यही मन का वश में होना है, यही मन का स्वच्छ होना है, यही मन का शुद्ध होना है। जब तक मन पर संसार के विषयों का उपराग पड़ता रहेगा तो दुख और सुख होते रहेंगे, और जब तक दुख और सुख मन तक जाएंगे तो वो ज्ञान आत्मा को जाएगा, वो अनुभूति आत्मा को होगी और आत्मा को भी सुख और दुख की अनुभूति होती रहेगी। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये बड़ा साइंटिफिक है कि इस मन पे ही हमें काम करना है। चलते समय, फिरते समय, बैठते समय, उठते समय, काम करते हुए, व्यवहार करते हुए, व्यापार करते हुए, बात करते हुए, किसी भी स्थिति में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा मन कहीं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, कहीं कोई गलत विचार तो नहीं उठा रहा, कहीं कोई पाप की प्रेरणा तो नहीं दे रहा। यदि हम हर समय इस चिंतन में रहेंगे तो निश्चित रूप से योग में आगे बढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि हम पुराने हमारे संस्कारों के कारण मन को रोक नहीं पाते व्यवहार काल में। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपने कोई कर्म कर लिया उसके बाद भी यदि हम चिंतन कर लें कि ये सही किया या गलत किया, ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इससे मुझे अध्यात्म में नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इससे मुझे संसार में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, यदि ये चीज़ें हम सोच लें तो भी बहुत अच्छी स्थिति है। ज़्यादातर की स्थिति ये बनती है कि ना तो करने से पहले सोचा जाता और ना ही करने के बाद सोचने का अवसर दिया जाता, अवसर मिलता, अवसर निकाला जाता। तो ये पिछली बार आपने अहिंसा पर काम किया होगा, हिंसा छोड़ी होगी, शरीर से भी हिंसा छोड़ी होगी, वाणी से भी हिंसा छोड़ी होगी और मन से भी हिंसा का विचार त्यागा होगा। आपको कैसा अनुभव हुआ होगा? अच्छा हुआ होगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग। यदि आप पूरी तरह से अहिंसा को छोड़ दें तो आपका संसार में किसी से वैर नहीं रहेगा। सत्य है दूसरा यम। समय कम है। सत्य क्या है? जैसा पदार्थ है वैसा ही मन और वचन में रखना। जैसा पदार्थ है यथार्थे वांग मन से। जैसा पदार्थ है वैसा ही मन और वचन में रखना। जैसा सुना, जैसा देखा और जैसा जाना। जैसा देखा, जैसा अनुमान किया और जैसा सुना, वैसा ही मन में रखना, वैसा ही वाणी में रखना। हम तीन ही तरह से ज्ञान करते हैं। या तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, आँख से देख लिया ये माइक है, या हम अनुमान करते हैं कि कहीं से जोर की आवाज़ आ रही है कि हाँ स्पीकर बज रहा है, या हम आप्त प्रमाण से किसी के बताने से जानते हैं कि अरे भाई ये जो गोल गोल चीज़ रखी है ये स्पीकर है। तो इस तरह से तीन ही बातों से, तीन ही कारणों से, साधनों से हमें ज्ञान होता है। तो जो ज्ञान हमें हुआ है इन तीन साधनों से, वैसा ही मन में रखें, वैसा ही वचन में रखें और वैसा ही व्यवहार करें। और एक बात, हम जब वाणी बोलते हैं तो वो क्यों बोलते हैं? अपने विचारों को दूसरों को बताने के लिए बोलते हैं। वो वाणी कैसी होनी चाहिए? अब सत्यवाणी क्या है ये बताया है शास्त्रों में। वंचिता, वो वंचित करने वाली नहीं हो, ठगने वाली वाणी नहीं हो। भ्रांता, भ्रांत करने वाली वाणी नहीं हो,
और प्रतिपत्ति बंध्या, वो ऐसी नहीं हो जो निष्प्रयोजन हो, जिसका कोई अर्थ ही ना निकल सके। तो ये जब आप बात करें किसी से, जब आप व्यवहार में बोलें, तो इन 3 बातों का ध्यान रखें। और इससे भी बड़ी बात कही कि भाई जो भी हम बोलें वो संसार के या भूतों के, प्राणियों के हित के लिए हो, वो प्राणियों के अहित के लिए ना हो, प्राणियों के बुरे के लिए ना हो। हम जो भी बोलें वो भूतोपकार के लिए हो, भूतोपघाताय नहीं हो। इस तरह से अगले 15 दिनों में आपको सत्य पर काम करना चाहिए। बोलते समय, बात करते समय, मन में व्यवहार करते समय, हर समय ये देखिए कि हमने कोई गलत असत्य व्यवहार तो नहीं कर लिया। यदि हम असत्य व्यवहार से छूटेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होता है। क्या है? क्रियाफल आश्रयत्वम। सत्यवादी व्यक्ति जो कह देते हैं वो सफल हो जाता है। इसलिए समय कम है, ये नहीं पता कि हमें और कितना रहना है या नहीं रहना है, तो भाई योग की तरफ बढ़ जाओ, यम नियमों की पालना की तरफ बढ़ जाओ। जैसे आप युवा थे और आपने कोई परीक्षा देनी चाहिए होगी और उस परीक्षा के लिए आपने दिन रात मेहनत की होगी, पूरा मन लगाकर कार्य किया होगा, उसी प्रकार से इस योग मार्ग पर श्रद्धापूर्वक चलो। ईश्वर सहायता करेंगे। ओम शांति।